आज यार एक हम थोड़ी सी सीरियस बात करेंगे, थोड़ी हार्श बात करेंगे नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स स्पेशली। और देखो, अगर आप एक सीरियस जेई एस्पिरेंट नहीं हो, मतलब अगर आपके दिमाग में ऐसा नहीं है स्ट्रांगली कि भाई मुझे तो आगे बढ़ना है, एग्जाम्स क्लियर करने हैं बहुत सारे और एकेडमिकली एक्सेल करना है, अगर ये दिमाग में चीज़ें नहीं है देन यू शुड प्रॉब्ली नॉट वॉच दिस वीडियो। क्योंकि फिर तुम लोग ही समझोगे भाई अभी तो मैं मस्ती कर लेता हूँ, मेरे को ऐसे क्यों बोल रहा है। सो लीव दिस वीडियो इफ यू थिंक लाइक दैट। एंड अगर आप सच में एक प्रॉपर जेई एस्पिरेंट ओनली देन वॉच इट एंड सब्सक्राइब भी कर लो फॉर द बेस्ट जेई गाइडेंस एंड ओलंपियाड गाइडेंस। ऑल्सो जेई 2028 प्रिपरेशन के लिए एक फाउंडेशन कोर्स हमारा चलता है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो कोर्स आपको 19 दिसंबर तक यू कैन गेट फॉर जस्ट ₹5,000। ओके, इसमें मैंने आपकी खुद कई सारी कवरेज की है। मैंने आपको उसमें 9th-10th से लेकर जेई की प्रिपरेशन अर्ली जितनी होनी चाहिए एक बच्चे की, वो भी इसमें कवर्ड रहेगा। तो और इसके बारे में मैंने बताऊंगा। अब बात करते हैं यार मुद्दे की कि क्या वो सीरियस बात है जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो देखो, ज़्यादातर बच्चे जो जेई में टॉप करते हैं ना, बहुत अच्छी रैंक लेकर आते हैं, वो सब लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पहले से काफ़ी स्मार्ट रहे थे। ठीक है, एंड ये मैं केवल जेई की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी फील्ड। कोई भी, अभी जैसे वो चेस में वो बंदा वो भी जीता, राइट। तो वो आप देखो, वो 5-6 साल का था तब से वो खेल रहा होगा मोस्ट लाइकली, राइट। तो बहुत पहले से शुरुआत हो जाती है। कोई अगर एक्सेल करने वाला होता है, और आप यदि 18, आप लोग भी उस 17-18-16 एज, या अभी अच्छा आप 9th में हो, तो आप वही 14 to 18 एज रेंज में ही होगे मोस्ट लाइकली, राइट। तो आप लोगों को जेई के अंदर अच्छी रैंक लानी है, दैट इज ऑल्सो एक्सेलिंग इन अ वे, राइट। आप एक एरिया में एक्सेल कर रहे हो, आप वो जो एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की आपके पास मास्टरी है बेसिकली। इफ यू आर गेटिंग अ टॉप रैंक, आपकी टॉप 10 या इस तरह की रैंक आ रही है, दैट मीन्स दैट, राइट। तो वो कब होगा? जब आपने बहुत ज़्यादा टाइम किसी एक्टिविटी को डेडिकेट किया हुआ है। ठीक है, बचपन से आप उस स्पोर्ट में या जो भी एक्टिंग या जो भी आपका करियर था उसमें आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। तो हम क्योंकि पढ़ाई वाले स्टूडेंट्स हैं, हम हमारा पढ़ाई के बेसिस पे करियर बनेगा, राइट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी वो लेवल की डेडिकेशन लानी होगी, राइट। नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप में से कुछ बच्चे पहले से बहुत कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है, आप लोग स्टूडियस या टॉपर्स रहे होंगे, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ फॉर टॉपिंग इन एन एग्जाम लाइक जेई। आपको जेई एडवांस का पेपर भी जाके देखना, आपको समझ में भी नहीं आएगा। वो 2-3 साल बाद आपको पेपर देना है और उस पेपर में आपको 80 to 90% स्कोर करना है फॉर गेटिंग दैट रैंक। और वो नहीं आएगी ऐसे ही अगर आप पहले से एक्टिव नहीं हो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई आई वॉज एबल टू गेट दोज रैंक्स, बिकॉज मैं जब 7th क्लास में था ना, तब से मैं आगे की किताबें पढ़ रहा था। जेई का मुझे कोई अता पता नहीं था, बट मैं आगे की किताबें पढ़ रहा था, जस्ट मेरे को मज़ा आ रहा था जब पढ़ रहा था, राइट। तो ऐसी 8th में 9th-10th का पढ़ लिया, 9th में 11th-12th का पढ़ लिया थोड़ा बहुत, 10th में और क्लियर कर ली, 11th-12th, 11th में पूरा ही 11th-12th क्लियर हो गया, 12th में रिवीजन करके रैंक आ गई, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो वो चीज़ आपको शुरू करनी होगी। अब फॉर्चुनेट बात क्या है कि यदि आप ये वीडियो 9th क्लास में देख रहे हैं तो आप लकी है, क्योंकि आपके पास अभी जेई प्रेप शुरू होने में ही 1-1.5 साल है, राइट। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम अहेड ऑफ यू, जिसको आप यूज़ करके अच्छी रैंक एक ला सकते हो, उसकी तरफ प्लानिंग कर सकते हो, राइट। तो करो उसको, ठीक है। अभी कुछ लॉस्ट नहीं हुआ है, यही प्राइम एज है, सबसे प्राइम टाइम यही है जेई प्रेप शुरू करने का, 9th के अंदर 10th के अंदर। क्योंकि अभी आप इतने छोटे, अब जैसे कोई बच्चे 6ठी क्लास से जेई प्रेप करते हैं, वो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। उस बच्चे को चाहता ही नहीं हो क्या जेई प्रेप करेगा। लेकिन आप लोग 9th ऑलमोस्ट आपकी खत्म है, तो यू हैव स्टडीड क्लास 9th। 10th कोई बहुत हार्ड नहीं है 9th से, इनफैक्ट 9th मेरे को हार्ड लगती है 10th से। तो वो आप कवर कर लोगे खुद से, आप में से कई लोगों ने कर लिया होगा, राइट। बट नाउ वट यू शुड एम फॉर इज कि भाई यार 10th में, मतलब अभी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन एटलीस्ट 10th में हमें जेई प्रेप अपनी प्रॉपर 11th-12th के मटेरियल के साथ शुरू कर देनी है। 3 साल दो, जहाँ पे बाकी लोग 1.5-2 साल दे रहे हैं, 3 साल 3.5 साल दो, फिर आपकी रैंक कैसी नहीं आएगी टॉप 50 के अंदर, टॉप 100 के अंदर। टॉप 50 टॉप 100 के अंदर रैंक आपकी आ गई ना भाई, लाइफ चेंजिंग रैंक है ये एक, सच में। मतलब लोग देखो, लोग बोलते हैं आईआईटी, देखो आईआईटीएंस में भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक तो होता है आईआईटी में 10,000 रैंक लाके एंटर हो रहे हो, तो तुम किसी पता नहीं न्यू आईआईटी में भी कोई और नॉट सो पॉपुलर ब्रांच में जाओगे, और तुम 50 में रैंक ला रहे हो, देन यू विल गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। वहाँ पे सिनेरियो ही चेंज हो जाता है, वहाँ पे आपकी प्लेसमेंट, आपका करियर, सब कुछ चेंज ही हो जाता है बिल्कुल। सो दोज आर वेरी डिफरेंट रैंक्स, नॉट एवरी आईआईटीएन इज द सेम, राइट। तो ये वाली पोजीशन पे अगर आपको आना है ना, उसका बहुत अच्छा मौका है, अभी जेई प्रेप स्टार्ट कर लो, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं। और फिर आप नहीं करोगे, फिर 1 साल बाद आप खुद ही आके बोलोगे, 2 साल बाद, यार बाकी लोग तो आप ये बोलोगे कि बाकी लोगों ने तो पहले स्टार्ट कर दिया, ये अनफेयर है। तो आपको बोल दिया मैंने अभी कि भाई बाद में आप बोलोगे अनफेयर है, सो प्लीज़ स्टार्ट नाउ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो, दिन में 2-3 घंटे हम अगर एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं जेई के लिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। आप फिर भी टीवी देख सकते हो, आप फिर भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आप फिर भी फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हो, यू कैन डू ऑल ऑफ इट।
बस थोड़ा सा मे बी स्क्रोलिंग कम करनी होगी, मे बी एक आध हैंग आउट पर वीक कम करना होगा, थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करो और उसको जेई की तरफ डेडिकेट करो। आफ्टर 3 years आप खुद को थैंक कर रहे होगे कि भाई मैंने ये अच्छा काम कर दिया, ठीक है। सो बॉटम लाइन इज जेई इज हार्ड बट इट्स वर्थ इट। सो प्लीज 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 गिव योर ऑल एंड अभी से लग जाओ। पूरा मत लगो कोई बात नहीं, थोड़ा तो लग जाओ, कुछ स्टार्ट कर दो। वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी ना, वो मेहनत की प्रोसेस और डिसिप्लिन की प्रोसेस, तो बाद में नहीं आती है रैंक। फिर बहुत मुश्किल होता है आज के ज़माने में 11th और 12th में पढ़ के केवल रैंक लेके आना। हाँ आ जाती है, बहुत बच्चे लाएंगे भी, लेकिन मच ईजियर कि आप पहले कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो। अगर आपको और हेल्प चाहिए तो माय JEE 28 कोर्स विल हेल्प यू गेट एक्जैक्टली द स्टार्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको गाइड किया, आप चाहते हो कि यार आप ही हमें बढ़ा दो, आप ही हमारे को फर्स्ट रैंक आपकी तरह दिला दो, देन दैट कोर्स इज फॉर यू। फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 19 दिसंबर तक यू गेट फॉर जस्ट ₹5,000। कोर्स में क्या क्या रहेगा, 9th 10th पूरी इंक्लूडेड है, 11th 12th के कई सारे टॉपिक्स जो एक 9th 10th के बच्चे को आने चाहिए 11th में जाने से पहले, वो उसमें इंक्लूडेड रहेगा। आपकी 11th क्लास की बिगिनिंग तक ये कोर्स लास्ट करेगा, तो आप आराम से इसको पढ़ो 1.5-2 साल लेके, और धीरे धीरे चलो आपका सब कुछ, मतलब आप एकदम टॉपर बच्चे बन के 11th में जाओगे, अगर आप बिल्कुल जीरो पर हो तब भी, और अगर आप ऑलरेडी टॉपर हो तो आप बहुत बड़े टॉपर बन के जाओगे, ओके। प्रैक्टिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन, टेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सब कुछ मैंने खुद डिजाइन किया है, कुछ चीजें मैंने खुद भी पढ़ाई हुई है इस कोर्स में, ठीक है। सो इफ यू वांट टू गेट गाइडेंस फ्रॉम अ प्रूवन मेंटर जिसने रैंक्स निकाली है खुद भी और दूसरों के भी, ओके, बस ऐसे ही बोलने नहीं। आजकल का एक नया फैशन चल गया है कि चिपनी चुपड़ी बातें कर दो, और आजकल हर कोई, मतलब जो खुद IIT छोड़ो NIT भी नहीं गया, जो जिसने कुछ किया ही नहीं बेसिकली, वो बच्चों को गाइड करने आ गया। अब ठीक है, आपको जो मर्जी है आप उसकी बात सुन सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि ज़्यादा आपको किससे हेल्प मिलेगी, जो आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा चुका है, या फिर बस ऐसे ही रैंडम बातें कर रहा है कहीं और से उठा के, राइट। सो चिपनी चुपड़ी बातें ना सुने, और जो रैंक सच में लाए हैं उन मेंटर्स की बात सुने। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मेंटर है जो अच्छी रैंक लाया हुआ है, 50 में रैंक लाया सुनो उसकी बात, 100 में रैंक लाया सुनो उसकी बात, 1000 में रैंक लाया सुनो उसकी बात, राइट। अब खुद की रैंक 1 लाख आई है, उसकी बात आप सुन रहे हो, तो फिर आप सोच लो आपकी कितनी रैंक आ जाएगी, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर देना। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, केवल 2 दिन बचे हैं, ओके, फॉर द डिस्काउंट। गुड लक।